हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की गौ माता की जय। हरि शरणम। कल्याण का गौ सेवा अंक, गौ की महिमा। उसमें भीष्म जी महाराज युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, महाभारत में जो गौ माता की महिमा का वर्णन किया गया है और भी पुराणों में जो गौ महिमा का वर्णन है वो सब यहाँ संकलित की गई है। तो सबसे पहले महाभारत में जो पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें महर्षि च्यवन के द्वारा जो राजा नहुष को उपदेश किया गया गौ महिमा का वर्णन वो सुनाया। और आज जो है भीष्म जी महाराज कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, ये अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व। भीष्म जी कह रहे हैं कि गाय, भूमि और सरस्वती ये तीनों समान नाम वाली हैं। ये इन तीनों वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों वस्तुओं के दान से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इन तीनों के दान का फल भी समान है। चाहे आप गाय दान करो, चाहे आप भूमि दान करो और चाहे आप विद्या सरस्वती का दान करो, विद्या का दान करो, ये तीनों महान पुण्य प्रदाय हैं। इससे बहुत पुण्य होता है, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। गौएं संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती हैं, वे सबको सुख देने वाली हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय सारे संसार की माता है, विश्व की माता है। क्योंकि गाय और धरती भूमि एक ही है। हम सब लोग जो हैं वो धरती से ही तो बने हैं, धरती पे ही जन्म लिया है, इसलिए। और गौ माता तो सब प्राणियों का पोषण करने वाली है। देखो, हम लोग अन्न खाते हैं, और तो अन्न जो है वो धरती से उत्पन्न होता है और धरती गाय के गोबर और गोमूत्र से अपना आहार प्राप्त करती है। और कुछ पशु पक्षी जो है वो घास आदि खाते हैं, तो घास भी भूमि से पैदा होती है और भूमि का आहार गौमाता का गोबर है, गोमूत्र है। इसलिए सभी प्राणियों की माता गाय है। अच्छा, आप कहेंगे कि जो हिंसक पशु हैं, जो मांस आदि खाते हैं, वो तो गाय का उनसे क्या संबंध है? तो भाई वो भी तो पशुओं को खाते हैं, घास खाने वाले पशुओं को हिंसक पशु खाते हैं, तो उनसे पोषण उनको होता है। जो मांस खाने वाले जो जानवर हैं उनको पोषण मिलता है घास खाने वाले जानवरों से, और घास खाने वाले जानवरों को पोषण मिलता है पृथ्वी से, जमीन से। वे घास पत्ती फूल पत्ती खाकर के जीवित रहते। तो उनकी जो माता है वो गैया है। तो जो है सिंह आदि जो हिंसक पशु हैं उनको भी गौ माता बहुत उनके ऊपर भी उपकार करती है। तो इसलिए गाय सारे संसार की माता है। गावो विश्वस्य मातरः, वे सबको सुख देने वाली हैं। जो अपने अभ्युदय की इच्छा रखता हो उसे गौओं को सदा दाहिने करके चलना चाहिए। आगे गाय खड़ी है और हम मार्ग में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो गाय को अपने दाहिनी ओर लेकर चलना चाहिए। गाय के बाईं ओर से निकलना चाहिए कि गाय हमारे दाहिनी ओर आवे। जो अपना कल्याण चाहता हो उसको गायों को दाएं करके चलना चाहिए। गौओं को कभी पैर से प्रहार न करे, उनके बीच से होकर न निकले। गाय, बहुत सारी गाय खड़ी तो बीच में होकर न निकले, उनके बाईं ओर से निकले। वे मंगल की आधारभूत देवियां हैं
अतः उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिए। देवताओं ने भी यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय बैलों को डंडे आदि से हाँका था, अतः पहले यज्ञ के लिए ही बैलों को जोतना या हाँकना श्रेयस्कर माना गया है। उससे भिन्न कर्म के लिए बैलों को जोतना हाँकना निंदनीय है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जब गौएं स्वच्छंदता पूर्वक विचर रही हों अथवा किसी उपद्रव शून्य स्थान में बैठी हों तो उन्हें उद्वेग में न डाले। विचरण कर रही हैं गौमाता अथवा बैठी हैं शांति से, तो जाकर के उनको परेशान न करें, उद्विग्न न करें, सुखपूर्वक विचरण करें, सुखपूर्वक बैठी रहें, ऐसा ही प्रयत्न करें। जब गौएं प्यास से पीड़ित हो जल की इच्छा से अपने स्वामी की ओर देखती हैं और वह उन्हें पानी नहीं पिलाता, तब वे रोषपूर्ण दृष्टि से बंधु बांधवों सहित उसका नाश कर देती हैं। जब गौएं प्यासी हों तो उनको जल आदि की व्यवस्था करके उनको तृप्त करना चाहिए। ये जो उनका जो सेवक है, गौ सेवक है, उसका विशेष कर्तव्य है कि गौएं जो हैं भूखी प्यासी ना रहें। ज्यादा अच्छा तो ये है कि जहां गाय रहती हैं वहां पानी की पहले से व्यवस्था होनी चाहिए कि जब उनको प्यास लगे तब वे पानी पी सकें। जिनके गोबर से लीपने पर देवताओं के मंदिर और पितरों के श्राद्ध स्थान पवित्र होते हैं, उनसे बढ़कर पावन और क्या हो सकता है। गैया से पावन और क्या होगा। अरे जिनके गोबर से मंदिर और जहां यज्ञ हो रहा है, जो देवताओं का स्थान है, जहां देवताओं का पूजन हो रहा है, वहां गोबर के लीपने से स्थान पवित्र हो जाता है, तो सोचिए आप गैया कितनी पवित्र हैं। भैया जो व्यक्ति 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन के पहले दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी घास खिलाता है, अपनी गाय को नहीं, दूसरे की गाय को, क्योंकि अपनी गाय का पोषण तो वो तो करना कर्तव्य ही है, लेकिन दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी घास भी यदि कोई खिला देता है भोजन से पहले 1 साल तक, तो उसका वह व्रत उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। बोलिए गौ माता की जय। बस आज यही इतना, आज इतना। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से जो उपदेश किया है वो बड़ा सुंदर भगवान के वाक्य, उसको अगली वीडियो में रखेंगे। बस आज यही। बोलिए गौ माता की जय। गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी है नंदलाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल। घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गौ रक्षा करो हे नंदलाल, गौ रक्षा करो हे नंदलाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन
बोलिए गौ माता की जय। जय जय श्री राधे।